गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी चैप्टर चल रहा है सेकंड लास्ट वर्ड का, तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि आगे का हमारा कॉन्सेप्ट है क्या, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ आइडियल सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं द सॉल्यूशन विच इज ओबे द राउल्स लॉ। मतलब क्या कहता है कि जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, एट द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, इट ओबेज राउल्स लॉ। मतलब कहता है कि हम राउल्स मतलब आइडियल सॉल्यूशन उसे ही कहेंगे जो राउल्स लॉ को फॉलो करता हो और एंटायर जो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब टोटल कॉन्सेंट्रेशन है उस सॉल्यूशन की और टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। एंड वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। तो कल हमने पढ़ा था राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था। तो देखिए उसमें पढ़ा था पी ए, यानी कि ये क्या है, पार्शियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए, यानी इसे कह सकते हैं सॉल्वेंट की। ठीक है, पी ए इक्वल्स टू हमारे पास है पी नोट ए एक्स ए। यहाँ ये पी नोट ए एक्स ए, पी नोट ए है, ये है प्योर सॉल्यूशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ना, उसका जो पार्शियल उसका प्रेशर है। अब हमारे पास ऐसे ही है क्या, पी बी इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं, पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, तो हमें पता है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट और सोल्यूट चाहिए। तो यहाँ सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर आ गया और यहाँ सॉल्वेंट सोल्यूट का आ गया, ये सॉल्वेंट का है। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम यहाँ पी ए की वैल्यू, ठीक है, और पी बी की वैल्यू यहाँ से ये दोनों रख देंगे। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे क्या कहता है ये कहता है द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो अगर हमें उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है आइडियल सॉल्यूशन की, तो बोलता है कि सोल्यूट की और सॉल्वेंट की अगर जो सम होगा वही टोटल वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की। ठीक है, आगे बोल रहा है हीट इज नाइदर बी अब्जॉर्ब और नॉट बी एमिटेड बाय द मिक्सिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें ना तो हीट का लॉस होगा ना ही हीट का अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन में तो ये कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा कि जो हीट मतलब ना ही तो हीट एंथैल्पी चेंज हमारे पास जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ देखो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, द चेंज ऑन एंथैल्पी इज जीरो। मतलब एंथैल्पी में जो चेंज आने वाला है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए लिखता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंटायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी इज इक्वल टू द सम ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट इन ए बी बी। देखो मतलब बोल रहा है कि क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होगा, वो चाहे ए बी के अंदर हो, चाहे ए के अंदर हो, चाहे ए बी के अंदर हो, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। देखो इसने कहा है, फिर से देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए बी इज इक्वल टू द सम ऑफ, मतलब इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किसके सम के इक्वल होगा, इसके सम के, इसका और इस दोनों का जो सम होगा उसके इक्वल होगा इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बोलता है द सोल्यूट एंड सोलवेंट हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इन फॉर्म ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। बोल रहा है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी इसकी सोल्यूट और सोलवेंट की, दोनों की सेम होगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पास यहाँ देखिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं एन हेक्सेन और एन हेप्टेन यानी एल्केन्स। ठीक है, दोनों एल्केन्स हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या पता चल रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या हो, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये हमें पता चला कि जो चीज़ राउल्स लॉ को फॉलो, जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। आगे आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं।
आगे हमारा कॉन्सेप्ट आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास देखते हैं दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। मतलब क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। कैसे? एंड आर ऑक्यूपाइड बाय द चेंज इन द वॉल्यूम। क्या करेगा? वॉल्यूम में भी चेंज आएगा और चेंज आएगा किसमें? एंथैल्पी में भी, ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब बोल रहा है कि देखिए इसमें क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम उसे ही कहेंगे जो क्या करेगा, जो हमारे पास क्या होगा, चेंज आएगा किसमें? वॉल्यूम में और किसमें? तो देखिए हमने पता चला कि आपको अगर किसी वॉल्यूम में या एंथैल्पी में चेंज आता है तो और राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके लिए इक्वेशन इस पे दे रखी है पी ए नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। वैसे ही पी बी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। यहाँ हमारे पास यहाँ जो है चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल्स टू जीरो और चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, वॉल्यूम में भी कुछ चेंज आएगा और एंथैल्पी चेंज भी आएगा, ठीक है। अब आगे बोलता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो तरह के होते हैं। पहला सॉल्यूशन आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए हम बात करते हैं इन सच ए टाइप ऑफ सॉल्यूशंस solvent and solute intermolecular forces are attraction are stronger than the solute-solvent attraction are positive। मतलब क्या कह रहा है कि अगर ए की बात करें तो उसके बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच में भी ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, ठीक है। पीछे हमने आइडियल में पढ़ा था, आइडियल सॉल्यूशन में कहा था उसने कि इन इसका मिला करके और इसका मिला करके वो किसके सम के इक्वल होगा? इसके सम के इक्वल होगा। लेकिन अब की बार क्या कह दिया है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में? पहली कंडीशन ही क्या है? पॉजिटिव डेविएशन में बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स होगा और इन दोनों के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स होगा वो किससे ज़्यादा होगा? इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनिशियल जो प्योर सॉल्वेंट का जो सोल्यूट का प्रेशर है मोल फ्रैक्शन के इक्वल टू, यानी ग्रेटर द वैल्यू होगी उसकी। और इसने साथ साथ कर दिया कि एंथैल्पी में क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ये क्या करेगा? हीट को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, अब्जॉर्ब करेगा। और ऐसे ही बोल रहा है कि वॉल्यूम में भी चेंज आएगा और वो हाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम बढ़ जाएगी सॉल्यूशन की। तो अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ी तब हम कह सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन होता है और जो हीट है उसका अब्जॉर्प्शन हुआ तब भी हम उसे क्या कह सकते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन कर सकते हैं। इसका ग्राफ और बना के दिखा देता हूँ फटाफट, फिर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। जैसा कि आपके सामने नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव डेविएशन में मैंने आपको बता दिया है कि क्या होगा कि ऐसे सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सोल्यूट के बीच में भी होगा, लेकिन इन दोनों के मुकाबले सोल्यूट और सोल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लेस होगा और ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। और जो पार्शियल प्रेशर होगा वो जो इनिशियल जो प्योर सॉल्वेंट है या सोल्यूट है उससे ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा? हीट का अब्जॉर्प्शन होगा और वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, दोनों ही में चेंज आ जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो हमारे पास ये ग्राफ है, देखिए मोल फ्रैक्शन इधर लिखेंगे, ये वेपर प्रेशर है, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक्स ए की वैल्यू 1 है और एक्स बी की वैल्यू 0 है, एक्स ए की वैल्यू 0, एक्स बी की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पी नोट ए बी आ जाएगा, यहाँ पी नोट ए आ जाएगा, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से इनको मैच कर देंगे। जो इनका क्या है राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तब तो ऐसा सॉल्यूशन आएगा,
अब ये नोट नोट फॉलो कर रहा है तो देखो पॉजिटिव डेविएशन यानी ऊपर की तरफ आ रही है डेविएशन ऊपर। अगर पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो कर्व जाएगी ऊपर की तरफ, और अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो देखिए इसमें अगर पी हमारे पास जो टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है तो यहाँ सोलवेंट और सोल्यूट दोनों का हो गया ये प्रेशर, और यहाँ ये हमारे पास क्या हो गया, ये सोल्यूट का हो गया, ये सोलवेंट का हो गया। तो ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसमें पता चला हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन ऑल्सो। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन के साथ है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बात करते हैं, इसमें लिखा है इन सच ए टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर of each component of a solution is less than the vapor pressure of the affected। पीछे वाले में क्या हो रहा था कि सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या रह जा रहा था, कम रह जा रहा था, और सोल्यूट और सॉल्वेंट का ज़्यादा हो रहा था। इसमें इसका उल्टा हो गया कि सॉल्यूशन का तो ज़्यादा हो गया और सोल्यूट और सॉल्वेंट का कम हो गया। ठीक है, लेस हो गया उससे। तो इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। देखिए वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन क्या था मतलब ये यहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ ग्रेटर देन कैसे होता। अब ये ग्रेटर देन है, वो लेस देन है। तो हमारे पास यहाँ पता चल रहा है कि ये जो इसकी वैल्यू ग्रेटर हो गई, इसकी वैल्यू लेस हो गई, अगर इसकी वैल्यू लेस हो गई इसकी वैल्यू ग्रेटर हो गई। तो इसमें क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया है। ठीक है, इसने बोला है कि नेगेटिव चेंज आएगा, मतलब क्या होगा, जो हाइड्रोजन चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम है वो उसमें नेगेटिव चेंज आएगा। ठीक है, कम हो जाएगी। अगर इसमें हीट है वो लिबरेट हो जाएगी, उसमें अब्जॉर्व हो रही थी, उसमें वॉल्यूम क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, उसमें वॉल्यूम घट जाएगी। तो हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, एसीटोन प्लस वाटर प्लस एसीटोन प्लस एलिलीन है और वाटर प्लस HCl। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनमें से वो हीट है वो एवेपोरेट हो जाएगी, निकल जाएगी, और वॉल्यूम है वो लेस हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास देख रहे हैं, हमारे पास ये वापस से x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0, ये हमारे पास P नोट A है, ये हमारे पास P नोट B है, x A की वैल्यू 0 और x B की वैल्यू 1, मोल फ्रैक्शन वेपर फ्रैक्शन। तो ये इसका एग्जैक्टली जो ग्राफ बनेगा वो ऐसी स्ट्रेट लाइन, लेकिन नेगेटिव डेविएशन है तो ये कर्व नीचे की तरफ आ रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्व अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे आ जाएगी और इसकी ऐसे आ जाएगी। लेकिन ये नेगेटिव डेविएशन है तो इसका कर्व आए नीचे की तरफ। तो हमारे पास जो टॉपिक है हमारा हो गया कंप्लीट, जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस की बात कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें दो कंडीशंस आई है हमारे पास। एक हमारे पास कंडीशन आई है वो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, और एक आगे नेगेटिव सॉल्यूशन के साथ। तो पॉजिटिव डेविएशन के बाद में क्या होगा कि जो वॉल्यूम और चेंज इन एंथैल्पी है वो बढ़ जाएंगे, और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है, चेंज इन एंथैल्पी और वो सब है वो उसका उल्टा हो जाता है। तो हम यहाँ हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन एंड गुड लक, और अपना होमवर्क करते रहिए और मुझे फ़ोटोज़ सेंड करते रहिए। ओके।